नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में हर एक गलत काम पर नकेल कसे हुए है, चाहे वो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर हो या लोगों की जान के साथ स्वास्थ्य में। हर एक क्षेत्र को मॉनिटर किया जा रहा है, हर एक क्षेत्र में नजर रखी जा रही है और हर एक एक्शन पर योगी सरकार नजर रखे हुए है। प्रदेश में दंगा फसाद के साथ साथ चाहे शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉड हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में फ्रॉड हो, योगी सरकार इन शिक्षा और मेडिकल के माफियाओं पर एक्शन ले रही है। अब शिक्षा में फ्रॉड करने वालों पर योगी सरकार ने एक ऐसा एक्शन लिया जिससे बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने वाले अब 10 बार सोचेंगे। नोएडा के डीएम ने जिले के 90 प्राइवेट स्कूलों पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। इन स्कूलों ने यूपी हाई कोर्ट के उस फैसले को नहीं माना जिसमें उसमें कहा गया था कि वो कोरोना काल में ली गई फीस का 15% या तो पेरेंट्स को वापस लौटाएं या अगली फीस के साथ एडजस्ट कर दे। लेकिन कुछ लोग शिक्षा के नाम पर बस पैसा हड़प रहे हैं, शिक्षा के नाम पर बस लूट मचाए हुए हैं। ऐसा ही कुछ नोएडा में हुआ और अब नोएडा के इन सभी स्कूलों पर योगी आदित्यनाथ ने 1 लाख का जुर्माना ठोका है। तो आज पर्दा उठाएंगे उन फर्जी स्कूलों से जो शिक्षा देने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पैसा ऐंठ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना काल न जाने कितनों की जिंदगी के लिए काल बनकर आया था। न जाने कितने बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ गया, न जाने कितने बच्चे अनाथ हुए। लेकिन इसके बावजूद शिक्षा के नाम पर लूट और शिक्षा देने के नाम पर कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब गर्म कर रहे थे। वो वक्त काफी ज्यादा परेशानी भरा था, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया में। लोगों के पास न नौकरी थी, न खाने के लिए गरीबों के पास एक वक्त की रोटी, और ऑफिस बंद होने की वजह से कई लोगों को हर एक चीज के लिए तरसना पड़ रहा था। वहीं इस बीच ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर स्कूलों ने पेरेंट्स को खूब ठगा, सिर्फ दिखाने के लिए कि स्कूल अभी भी चल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस की गई और फीस भी पूरी ली गई, लेकिन सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए थे, फीस में कटौती करनी होगी। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल थे और इन स्कूल में बैठे शिक्षा माफिया थे जो लगातार पेरेंट्स को लूट रहे थे। सरकार के निर्देश के बाद भी स्कूल पैसा ऐंठ रहा था। इसी को देखते हुए योगी सरकार ने एक्शन लिया है। अब आपको बड़ी खबर ये बता दें कि नोएडा जिला प्रशासन ने 90 प्राइवेट स्कूलों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया। हाल ही में यूपी हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि स्कूल बंद होने के बाद भी जिन प्राइवेट स्कूलों ने कोरोना काल में बच्चों के पेरेंट्स से फीस वसूली की, वो 15% वापस करें। जो स्कूल इस आदेश का उल्लंघन करेंगे उन्हें जुर्माना भरना होगा। इसी आदेश के आधार पर नोएडा के डीएम ने 90 प्राइवेट स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। नोएडा में जिन प्राइवेट स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें कई फेमस स्कूल भी हैं। क्योंकि कोरोना के समय स्कूल बंद थे, इसलिए पेरेंट्स ने दलील दी थी कि जब बच्चे स्कूल नहीं गए तो ट्यूशन फीस के अलावा दूसरी सुविधाओं के शुल्क क्यों वसूले जाएंगे। इस पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि स्कूलों के लॉकडाउन के समय वसूली की गई फीस का 15% पेरेंट्स को या तो लौटाना होगा या फीस में एडजस्ट करना होगा। अब कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं होने पर नोएडा के डीएम मनीष कुमार ने स्कूलों पर कठोर कार्रवाई करते हुए सभी स्कूलों को 10 दिन के अंदर जवाब देने को कहा था। लेकिन 90 स्कूलों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उन पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। सवाल तो ये उठता है कि लॉकडाउन में बंद पड़े स्कूल आखिरकार बिना पढ़ाई के कैसे स्कूल फीस के हकदार बन रहे थे। बच्चे स्कूल नहीं गए और ऑनलाइन पढ़ाई इतनी प्रभावशाली नहीं थी कि इतनी मोटी फीस दी जा सके। ऐसे में लोगों में इस बात को लेकर लगातार विरोध बढ़ रहा था कि एक तरफ तो लॉकडाउन में आर्थिक मंदी छाई हुई है और ऊपर से स्कूलों की फीस कहीं ना कहीं आम जन की जिंदगी पर बुरा असर डाल रही थी। स्कूल फीस की मांग बिना पढ़ाई करवाए कर रहे थे तो वो सही नहीं था। अगर स्कूल बच्चों को स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहा तो फिर
फिर वो पता नहीं क्यों पेरेंट्स से फीस की डिमांड कर रहा है। एक बात यहाँ और है, अगर प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो वो तो सरकारी स्कूल भी पढ़ा रहे थे। ऐसे में स्कूल फीस का बिना स्कूल में पढ़ाई करवाने के कोई औचित्य नहीं बनता है। स्कूल वैन की फीस इसलिए नहीं मांग रहे थे कि बस का प्रयोग स्कूलों से बच्चों को लाने और छोड़ने में उपयोग नहीं हुआ। यही हाल पढ़ाई का है, जब पढ़ाई करवाई नहीं तो फिर मई महीने तक की फीस क्यों मांगी गई। लॉकडाउन में जिस प्रकार प्राइवेट स्कूल फीस के लिए मुंह पसार रहे थे, ये शिक्षा का गला घोटने से कम नहीं। बिना पढ़ाई के फीस मांगना तो पढ़ाई नहीं, व्यापार की श्रेणी में आता है। अब आपको हाई कोर्ट का फैसला बताते हैं जो आया था कोरोना की फीस को लेकर। जब कोरोना आया था तो सब घरों में बंद थे, सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था, कोई कहीं आ जा नहीं सकता था, स्कूल भी घर में ही चल रहे थे, मतलब स्कूल ऑनलाइन चल रहे थे, लेकिन फीस पूरी ली गई। साल 2020 से 21 की फीस को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यूपी के सभी प्राइवेट स्कूलों को अब 15% फीस वापस करनी होगी। ये फैसला मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और जे मुनीर ने दिया। इससे जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई 6 जनवरी 2023 को हुई थी और फैसला 16 जनवरी को आया। क्या था फीस का पूरा मामला, तो आपको बता दें कि यह साल था 2020। महामारी फैली हुई थी, स्कूल बंद थे और पढ़ाई ऑनलाइन चल रही थी। इस दौरान जब बच्चे और टीचर स्कूल नहीं जा रहे थे तो सुविधाएं भी नहीं मिली, तो फिर उन सुविधाओं का स्कूलों ने पैसा क्यों लिया। ऐसे में एक सवाल सबके मन में था कि क्या इस फैसले में सभी स्कूल आएंगे, तो इसका जवाब भी हाँ है। वहीं ये फैसला केवल 2020 से 21 के सेशन के लिए है और ये फैसला केवल 1 साल की फीस के लिए सुनाया गया था, मतलब केवल 1 साल की फीस वापस होगी। लेकिन कुछ स्कूलों ने यह फैसला नहीं माना और अपनी मनमानी की। यह फैसला यूपी के सभी प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा और सभी क्लास के बच्चों की फीस माफ होगी। प्राइवेट स्कूल की लूट एक व्यापार है, सभी जानते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। एक अच्छे व्यापारी की तरह निजी विद्यालय यानी प्राइवेट स्कूल भरपूर दिखावा करते हैं। दिखावे का दिखावा, अच्छाई का दिखावा और अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करने का भी दिखावा। पर यही एक अच्छे व्यापारी की पहचान है कि वो अपने कस्टमर को इस दिखावे से मंत्र मुक्त करने के अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। दिखावे के नाम पर यही निजी विद्यालय यानी प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स के दिमाग से खेलते हैं। पेरेंट्स को लगने लगता है कि उनके बच्चे का फ्यूचर इन्हीं स्कूलों में ब्राइट है। अगर उनके बच्चे इन स्कूलों में न पढ़े तो उनका फ्यूचर गर्त में समा जाएगा और यहीं से प्राइवेट स्कूलों की लूट शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसे स्कूल चलाने के नाम पर शिक्षा माफिया बने कुछ लोगों पर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा एक्शन लिया है कि लूट मचाने वालों की कमर टूट गई है और अब जो जुर्माना उन पर ठोका गया है उससे कई स्कूल आगे से याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ करने पर उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।